हे प्रिय व्यायाम, तुम फार्मेसी की दुनिया में एक अद्वितीय दवा हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं शिखा शर्मा और आ गई हूं मानसरोवर स्थित UFC जिम में हमारे इस खास प्रोग्राम सेहत और खबर साथ साथ। कहते हैं कि व्यस्त रहें, मस्त रहें, लेकिन मस्त रहने के लिए भी स्वस्थ रहना जरूरी है। दवाइयाँ तो यूँ तो महंगी है, लेकिन स्वस्थ रहना आसान है और सस्ता भी। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम, जिसका मकसद है कि ना सिर्फ आप स्वस्थ रहें बल्कि आप तक खबरों का डेली डोज भी पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की बड़ी खबरों की, महत्वपूर्ण खबरों की। तो चलिए, सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुंबई पहुंचे हैं। दिल्ली में AI समिट चल रही है, जिसमें शामिल होंगे। ये चर्चाओं में है क्योंकि कल ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 16 से 20 फरवरी तक चलने जा रही है और इसी के लिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वो भी अब मुंबई पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि वो AI समिट में शामिल होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी जब उनका भारत दौरा है, तो इस दौरान AI समिट भी है, तो इसके लिए भी आए हैं। ये दुनिया भर में अब चर्चा का विषय बन चुका है। मैक्रों 19 फरवरी को AI समिट का हिस्सा बनेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों की पत्नी ब्रिगिट मैक्रों भी उनके साथ आई हैं और कहा जा रहा है कि उनके साथ हैं वो भी हिस्सा बनेंगी। हालांकि कहा जा रहा है कि शुरुआत तो कल से होगी, लेकिन वो 19 फरवरी को AI समिट का हिस्सा बनेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों की पत्नी ब्रिगिट मैक्रों भी आई हैं साथ। PM मोदी के निमंत्रण पर भारत आई हैं राष्ट्रपति मैक्रों। ये मैक्रों का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा। इससे पहले भी आए हो, वो बात भी करते रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि PM मोदी और इमैनुअल मैक्रों की आज दोपहर मीटिंग है। 3:15 बजे मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में विकास की समीक्षा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर जो आप तक पहुंचना जरूरी है, समय निकाल लीजिए। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज रहेगी। सदन में बजट पर आज भी बहस। राज्य सरकार की ओर से पेश किया जाएगा बजट पर जवाब, क्योंकि इस बार का बजट, जिसे लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि हमने हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है, हर क्षेत्र में कई घोषणाएं योजनाएं लाई गई हैं, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, उद्यमी हो, MSME हो, सभी के लिए। लेकिन वही विपक्षी नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी को लेकर जब बजट पर लगातार 3 दिनों तक बहस हुई, अब आज राज्य सरकार के ओर से बजट पर जवाब पेश किया जाएगा। बेहद दिलचस्प होगा सुनना खुद मुख्यमंत्री को भी, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से बजट पर जब जवाब पेश किया जाएगा तो क्या और भी कुछ सौगातें प्रदेशवासियों के लिए लाई जा सकती है, क्या और भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं, क्या और भी ऐसे पहलू हैं जिसे लेकर के विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े किए थे और अब उसे भी इस दायरे में शामिल कर लिया जाए, वो भी देखने लायक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। तो खुशखेड़ा अग्निकांड में 7 लोगों की मौत का मामला, बेहद दुखद घटना घटी। हालांकि अवैध पटाखा फैक्ट्री में ये हादसा हुआ था, जिसमें जो श्रमिक उसमें कार्य कर रहे थे, भीषण अग्निकांड में उनकी जलकर की मौत हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है, शवों को मृतकों के घर पहुंचाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देखिए, बेहद दुखद जो घटना हुई है, क्योंकि कहा गया कि जो श्रमिक थे, जो कार्य कर रहे थे, वो अधिकतर जो श्रमिक थे वो बताए जा रहे थे बिहार के रहने वाले। तो ऐसे में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश, उन्होंने भी घोषणा किया है। क्या घोषणा की? उन्होंने कहा है कि जो शव हैं वो मृतकों के घर पहुंचाए जाएंगे, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हालांकि पूरी तरह से उनका शरीर जो था जल चुका था और सिर्फ DNA मात्र से ही पहचान की बात हो रही थी, केवल अवशेष वहाँ रह गए, हड्डियाँ शेष रह गई। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी इसे लेकर के दुख प्रकट किया, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। तो खुशखेड़ा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भीषण अग्निकांड, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गहरा शोक जताया है। घटना के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए। कहा है कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा, जो दोषी हैं उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। अब सभी औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों की विशेष जांच हो, खतरनाक, प्रदूषणकारी और अत्यधिक ज्वलनशील इकाइयों की सघन निगरानी हो, बिना अनुमति संचालित गतिविधियों पर तत्काल रोक लगे, फायर सेफ्टी नियमों की कड़ाई से पालना अनिवार्य की जाए, लापरवाही हो या फिर अनियमितता हो, सभी मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं।
दोषी पाए जाने पर इकाई सील करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निरस्तीकरण भी संभव है। अब नियमित निरीक्षण हो, पर्यवेक्षण में कोई ढिलाई नहीं होगी, ये बात उन्होंने कही है। खुशखेड़ा सहित प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी व्यापक सुरक्षा समीक्षा शुरू हो चुकी है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं। अब राज्यवर्धन राठौड़ की ओर से उन्होंने कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखिए, ये तो थी आज की बड़ी खबरें जो अगर आप दौड़ भाग भरी जिंदगी में समय निकाल कर आप अपडेट नहीं रह पा रहे हैं तो हमारे माध्यम से अब आप अपडेट रह लीजिए। अब देखिए, हम बात करते हैं खबरों के बाद जो फर्स्ट इंडिया समूह के अखबार, इसमें आज क्या प्रकाशित हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर अखबार की। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स द इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 एट भारत मंडपम। कल दिल्ली में एआई का केंद्र बना था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया। 16 से 20 फरवरी तक ये चलेगा। भारत मंडपम में इसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। मोदी ब्रिंग्स द वर्ल्ड टुगेदर टू डिस्कस एआई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक साथ किया है, क्योंकि अलग अलग देशों से इसमें पहुंचे हैं। प्रतिनिधिमंडल भी इसमें आया है, अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो अब चर्चा करेंगे तकनीक को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी inaugurated the India AI Impact Expo 2026 on Monday at Bharat Mandapam in New Delhi. The India AI Impact Expo 2026 is being held from February 16 to 20 alongside the India AI Impact Summit. The theme of the summit is Sarjan Hitai and Sarjan Sukhai. जो AI Summit है वो चर्चा में इसलिए क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अभी तक का एआई समिट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ कर दिया है कल दिल्ली के भारत मंडपम में। और सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की जो थीम है वो इसलिए है क्योंकि अब एआई को लेकर के दुनिया की नज़र भारत की ओर भी है, और भारत एआई को लेकर के ये भी साफ दर्शाना चाहता है कि एआई को लेकर के भविष्य में क्या किया जा सकता है, तकनीक से हम कैसे अधिक फ्रेंडली हो सकते हैं। ये बेहद दिलचस्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर की आपको बताते हैं। तो 7 बर्न अलाइव, 2 क्रिटिकल इन इलीगल क्रैकर फैक्ट्री ब्लेज इन अलवर। तो अलवर में जो अवैध कारखाना फैक्ट्री में हादसा हुआ उसमें 7 लोगों की जलने से मौत हो गई। 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। 7 people were burnt alive and 2 were critically injured in an illegal firecracker manufacturing factory in the Khushkheda industrial area of the Tapukara in Alwar। 7 लोगों की जान चली गई। अलवर के टप्पूकड़ा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में जो अवैध पटाखा कारखाना फैक्ट्री संचालित हो रही थी, एक धमाका हुआ। सीसीटीवी फुटेज भी आया था जिसमें 7 लोगों की जलकर के मौत हो गई। अभी भी कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। और मैसिव फायर वॉज ट्रिगर्ड बाय द 3 लाउड एक्सप्लोजन एट द फैक्ट्री। 3 तेज धमाकों के साथ में ये पूरी घटना घटी, जिसमें लोगों की जान चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर कहती है कि सीएम कॉल फॉर मॉडर्न एड्यू सिस्टम रूटेड इन इंडिया ट्रेडिशन। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 तो चर्चाओं में था कल, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र का ये सबसे बड़ा प्रदेश का और कई वर्षों बाद इस तरह का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बातें कही है कि जो अब नई शिक्षा प्रणाली है वो रूटेड है, उसकी जड़ें जुड़ी है भारतीय संस्कृति के साथ। ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। CM Bhajanlal Sharma on Monday called for the promotion of innovation, technology and the Indian knowledge tradition within the modern education system to ensure that young people gain employment alongside character development। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जो नई शिक्षा प्रणाली हो वो कुछ इस तरह की हो कि न सिर्फ जो युवा पीढ़ी है उनमें और जो छात्र छात्रा हैं उनमें पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ जो व्यवहारिक ज्ञान है वो भी हो, साथ ही जो भारतीय संस्कृति है उसे लेकर के भी जड़ें हैं वो उनकी और गहरी हो और मजबूत हो। सभी एक मंच पर दिखाई दिए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, डेप्यूटी सीएम भी इसमें शामिल रहे प्रेमचंद बैरवा, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा प्रणाली को लेकर के बात की। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। तो देखिए अगली खबर है CS राजस्थान डे शुड बी सेलिब्रेटेड ऑन अ ग्रैंड स्केल। CS वी श्रीनिवास ने कहा है कि जो राजस्थान दिवस है वो भव्य रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास डायरेक्टर ऑफिशियल टू ऑर्गेनाइज राजस्थान डे सेलिब्रेशन ऑन अ ग्रैंड स्केल, इंश्योरिंग आर्टिस्टिक फॉर्म डाइवर्स आर्ट फॉर्म्स गेट अ प्लेटफॉर्म। ये बात मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कही। उन्होंने कहा है कि
जो राजस्थान दिवस है उसे भव्य रूप से मनाया जाना चाहिए और जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनकी कला को और सराहना मिलनी चाहिए, उस प्रतिभा को एक मंच मिलना चाहिए। ये निर्देश भी उन्होंने अधिकारी को दिए हैं एक खास रूप से आयोजित बैठक में। बता दें कि चेयरिंग द रिव्यू मीटिंग ही और डियर अ लार्ज वन डे आर्ट एंड कल्चर कॉन्क्लेव इन जयपुर। उन्होंने लार्ज कल्चर कॉन्क्लेव जयपुर की बात कही है। चलिए, तो ये तो थी डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर की खबरें। अब बात करते हैं दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की प्रमुख खबरें क्या कहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सच बेधड़क की प्रमुख खबरों की। तो मुख्यमंत्री की मैराथन बैठक में सत्ता संगठन का शक्ति प्रदर्शन, बजट डिलीवरी को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य भजनलाल सरकार का है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर बीकानेर जोधपुर संभाग के भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ एक अहम रणनीतिक बैठक कर संगठन और सरकार को समन्वय को एक नया संदेश और ढाल देने की बात कही है। संभाग स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया। बात करते हैं आगे। बैठक में बजट 2026-27 की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर के भी चर्चा की गई है। अब अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत परिसीमन को मंजूरी दी है, चुनाव 15 अप्रैल तक तय। ये बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी है क्योंकि ये लगातार चर्चाओं में चला है। इसे लेकर विपक्षी दलों ने भी सवाल सरकार से और सत्ता पक्ष से खड़े किए थे। बता दें कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए विशेष अनुमति याचिका अर्थात SLP खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद परिसीमन जैसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप से बचना लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में है। पीठ में जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल थे। मामला जयसिंह की याचिका से जुड़ा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत दी है और SLP को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। तो बांग्लादेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी का लोकतंत्र कार्ड। भारत और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और इसके संबंध जिस तरह के रहे, हालांकि बदलाव इन दिनों हुई स्थितियों के बाद देखा गया था, लेकिन बांग्लादेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी का लोकतंत्र कार्ड कैसे बताते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को बांग्लादेश के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अपना दूत चुनकर दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। बिरला को भेजने का अर्थ है कि भारत बांग्लादेश में एक मजबूत और चुनी हुई विधायी प्रक्रिया को समर्थन देता है और ये कदम साफ करता है कि भारत केवल सत्ता का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और वहाँ की जनता के जनादेश का भी साथी है, क्योंकि एक बड़ी जीत वहाँ जब मिली और अब जब नवनिर्वाचित PM का शपथ ग्रहण भी हो गया तो ओम बिरला का जो ना वाकई लोकतंत्र कार्ड को मजबूती देता है और विधायी प्रक्रिया को भी समर्थन देता है। आगे बढ़ते अगली खबर की बात करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह करेंगे भारत विस्तार लॉन्च। AI किसान क्रांति का आगाज आज होने जा रहा है। कृषि क्षेत्र का ये बड़ा कार्यक्रम भी आगाज है। भारतीय कृषि और किसानों को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को जयपुर में AI आधारित ऐप भारत विस्तार लॉन्च करेंगे। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म AI संचालित एकीकृत डिजिटल प्रणाली है। चर्चाओं में आ गई क्योंकि फिर एक बार तकनीक की बात हो रही है, एक बार फिर डिजिटल युग की बात हो रही है। AI संचालित एकीकृत डिजिटल प्रणाली में किसानों को फोन कॉल, चैट बॉट और ऐप के जरिए मौसम, मंडी भाव, कीट रोग, मिट्टी, फसल सलाह, सरकारी योजनाओं की जानकारी अब एक ही जगह मिल जाएगी। तो ये तो थी आज फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और दैनिक हिंदी अखबार की खबरें। अब हम आपसे आगे बात करेंगे फिटनेस टिप्स को लेकर के भी कि आप कैसे समय निकाल कर जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। बात करेंगे फिटनेस की। तो चलिए आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मानसरोवर स्थित UFC जिम में फिटनेस कोच है हमारे साथ अंकित कलौसिया है। बात करते हैं फिटनेस की और फिटनेस टिप्स इनसे लेते हैं। अंकित जी, हम रोजाना बात फिटनेस की करते हैं, कैसे फिट रहें, फिटनेस के लिए प्लान क्या हो सकता है, लेकिन आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की, क्योंकि लाइफस्टाइल में भी सुधार जरूरी है और आज दौड़भाग भरी जिंदगी में समय निकाल पाना मुश्किल है। लाइफस्टाइल में सुधार कैसे कर सकते हैं और फिट रहने के लिए लाइफस्टाइल क्या हो सकती है? सबसे पहले तो मैम आप सबसे पहले ही आपकी 8 आवर्स की स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो पर थोड़ा फोकस करें। 45 मिनट्स का वर्कआउट एज ए ह्यूमन बॉडी के लिए सफिशिएंट होता है। आप डेली बेसिस पे कम से कम वीक में 3 से 4 दिन आप करें। कोशिश करें आप ईट क्लीन करें जिसमें आपका प्रोटीन इंटेक एंड कार्बोहाइड्रेट्स हो। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि 45 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि आजकल की बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ स्टाइल है। एक अच्छी डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, लाइफस्टाइल में कार्डियो भी ज़रूरी है और नींद भी ज़रूरी है। अब आप बात करते हैं कि
फिटनेस की बात तो सभी करते हैं, लेकिन फिटनेस के लिए ज़रूरी होता है कि हम जो फिट रहने के लिए जो खास तौर पर चाहते हैं कि उनका वेट कम हो, सबसे बड़ी बात यही होती है उनके लिए। तो उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज हो सकती है या फिर अन्य तरीके भी हो सकते हैं वेट कम करने के? ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैट लॉस के लिए, बट कार्डियो भी इम्पोर्टेंट। कार्डियो एज आपकी कंडीशनिंग एंड इंडोरेंस के ऊपर वर्क करता है, तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप 45 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, उसके बाद आप कार्डियो करिए और कोशिश करिए कि आपके ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 3 मील ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका प्रोटीन इंटेक काफ़ी अच्छा हो। दैट्स इट। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेसर है, बट धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अच्छा, फिटनेस लक्ष्य को प्राप्त करना कैसे किया जा सकता है? मैम कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा जो आज घर बैठकर देख रहे हैं आप, तो फिटनेस के लिए टिप्स भी लेना चाहते हैं? हाँ उनकी बिल्कुल, मैं या उनके फिर- लिए भी ये बोलना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है अगर आप जिम आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, आप जो आपको डांसिंग स्पोर्ट्स जो करने में आपको मज़ा आता है, कम से कम 45 मिनट्स आप अपने लिए ज़रूर निकालें। अच्छा, और जिम में जिस तरह से अलग यस मैम। कैटेगरी की बात भी होती है, क्या महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए कोई अलग से एक्सरसाइजेज होती नहीं हैं? मैम, सबकी वर्कआउट सेम होती है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि फीमेल्स के लिए वर्कआउट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्हें भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। अच्छा, जो महिलाएं हैं उनके लिए बिल्कुल। कौन कौन सी ज़रूरी हैं एक्सरसाइजेज? मैम वो आप कार्डियो से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर शिफ्ट करें। और अगर अब डाइट की बात करें तो डाइट में कैसे बेहतर संतुलन किया जा सकता है? मैम गुड फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कोशिश करें आप बाहर का जंक फूड और मीठा थोड़ा बंद करें, बाकी प्रोटीन डाइट आप कम करें सकते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि जंक फूड से यस दूरी मैम, बनाकर। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करें आप घर का खाना खाएं और हेल्दी खाना खाएं। बिल्कुल, हेल्दी खाने की बात आपने कही, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेंथ बिल्डिंग की बात हम करेंगे, उसके लिए क्या हो सकता स्ट्रेंथ है? ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ बिल्ड के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ 24 आवर्स आपका मेटाबॉलिज्म हाई करती है। जैसे कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपका फैट लॉस भी होता है। यस मैम। और इसके अलावा अगर हम बात करें और भी फिटनेस को लेकर जी के, मैम। तो फिटनेस के लिए मूल मंत्र क्या कहता है और एक अच्छी सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज कौन सी रह सकती है जो अमूमन डेली जिम आते हैं 1-2 एक्सरसाइज करके फिर चले जाना चाहते हैं मैम उनके सबसे लिए? बेस्ट है 10,000 स्टेप्स आपके पर डे डेली होने चाहिए। उसके बाद आप कुछ ट्रेनिंग कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा है। अब बिल्कुल। वर्कआउट करने के तरीके में बदलाव कैसे किया जा सकता है? हाँ मैम, आप 4 से 6 वीक में के अंदर आप अपना ट्रेनिंग का पैटर्न हमेशा चेंज करना चाहिए, जिससे क्या बॉडी यूज हो जाती है, थोड़े से रिजल्ट स्लो हो जाते हैं। आप जैसे आपको 6 वीक हो जाए, आप अपना प्लान चेंज कर दीजिए, अपने फिटनेस कोच से बोल दीजिए, वो आपको प्लान और चाहिए। सबसे अच्छा रनिंग प्लान क्या हो सकता है? बिल्कुल, रनिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप 10,000 स्टेप्स का सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। आप ज़रूरी नहीं आप रन करो, आप नॉर्मल वॉक करके भी अपने 10,000 स्टेप्स मॉडरेट कार्डियो है, क्योंकि कई लोग बहुत हेल्दी होते हैं जिनसे रन नहीं कराया, तो वो नॉर्मल वॉक करके भी अपने 10,000 स्टेप्स कम कर 10,000 के साथ धीरे धीरे आप उस स्टेप्स को बढ़ा सकते हो, 10,000 10,000 कर सकते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंकित जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फिटनेस कोच अंकित, जिन्होंने बात करी फिटनेस टिप्स भी दी और उन्होंने एक बड़ी बात कही, मूल मंत्र आज का बताया। उन्होंने कहा कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि देखिए डॉक्टर के पास जाने से बीमारी का इलाज तो मिल जाता है, लेकिन ये मूल मंत्र अगर आपने ध्यान रख लिया तो फिर बीमारी में पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप फिट रह सकते हैं इस टिप्स को अपना करके, और जहाँ कहीं भी हैं, ऑफिस हो, घर हो, दफ्तर हो या फिर जिम में, आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें और सेहत का खास ख्याल रखें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।